हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ये रीडिंग हम कर रहे हैं आपके नाम राशि के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स किस अक्षर या किस साउंड से आपका नाम शुरू होता है। अगर आपका नाम शुरू होता है इन अक्षरों से, इनमें से किसी भी साउंड से, जो कि हैं तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ये, यू, इनमें से किसी से भी आपका नाम शुरू होता है तो आपकी नाम राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक, और ये रीडिंग है आपके लिए। ओके, सो आपका कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ, स्कॉर्पियो। एंड मंथ के 4 वीक्स के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। लेटर ऑन वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। शुरू करते हैं। लेट्स रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading with love, light and protection. 4 cards Scorpios के लिए, नाम राशि Scorpio, first week Temperance, very nice. Second week Nine of Swords. Third week Ace of Pentacles. Fourth week Justice, beautiful. Okay, overall energy Nine of Pentacles. Wow, Scorpios, you are enough. Okay, this is the phrase I'm getting. You need to say this to yourself. खुद को ये बोलने की ज़रूरत है, I am enough, I am enough. आप अगर सोचते हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियली आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट हैं, फिज़िकली किसी पे डिपेंडेंट है, तो आप खुद को ये इस महीने आपको ये ज़रूरत है बोलने की, कन्विंस करने की कि यू आर इनफ, आप इंडिपेंडेंट हैं। ओके, आप सेल्फ सफिशेंट हैं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप सेल्फ सफिशेंट हैं। यू आर इनफ, कीप रिपीटिंग दैट जब भी कभी खुद पे डाउट हो। सो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट वीक for the month for you. Temperance, ये है Sagittarius का कार्ड, मेजर आर्काना का, and this talks about healing, this talks about solutions, this talks about wishes coming true. जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए, अपने अपनों के लिए, उसमें आपकी इंटेंशन, आपकी फीलिंग इतनी प्यारी है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, यू आर कमिंग विद लव, तो डिवाइन की तरफ से भी ब्लेसिंग आ रही है कि जो भी आप सैक्रिफाइस करते हैं, जो भी आप सहते हैं, उसका अब आपको फल मिलने वाला है। वो अच्छेपन का, अच्छी इंटेंशन का, आप अच्छे कर्मों का अब आपको फल मिल रहा है। सो यहाँ पर डेफिनेटली ऑफ लेट इफ़ अगर आपकी हेल्थ कंसर्न भी थी, अगर तबीयत ख़राब थी, तो आई फील यहाँ पर फर्स्ट वीक में कंप्लीट रिकवरी है। सही मेडिकेशन मिल सकती है, सही गाइडेंस मिल सकती है, सही रेस्ट मिल सकता है, टाइम आउट मिल सकता है, एंड यू विल फील बेटर। सही डाइट भी मिल सकती है, एंड पीपल आर देयर टू केयर फॉर यू। एंड जब तबीयत ख़राब होती है, आई फील दैट इज़ द टाइम टू रिसीव द केयर एंड लव, क्योंकि अगर आप बिज़ी हैं लाइफ में प्यार एंड केयर देते हुए, तो बीच में भगवान हमें बीमार करते हैं, तबीयत ख़राब करते हैं, ताकि हम कुछ टाइम आउट लेके वो चीज़ रिसीव भी करें दूसरों से, दूसरों को भी मौका दें कि हमारे लिए केयर दिखाओ, हमारे लिए प्यार दिखाओ, हमारे लिए कंसर्न दिखाओ, हमारे लिए टाइम निकालो, सो हमारे लिए कुछ करो। सो आई फील दिस इज़ द टाइम टू इन्जॉय दैट। किसी की केयर, किसी की कंसर्न इन्जॉय करने का टाइम है, बिकॉज आई फील आप सबके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आउट है एंड हीलिंग है, कंप्लीट हीलिंग इज़ देयर। कुछ भी अगर आपको कोई पेन थी, कोई इलनेस थी, उससे आप रिकवर कर रहे हैं। ओके, सेकेंड वीक वी हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई टेंशन लगी हुई है आपको, कुछ तो आपको परेशान कर रहा है, देयर इज़ सम स्ट्रेस। ये वर्क सिनेरियो में हो सकता है, काम को लेके स्ट्रेस, नौकरी को लेके स्ट्रेस, बिजनेस को लेके स्ट्रेस, रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, सबकी सिचुएशन अलग होगी।
यहाँ पर भी कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो स्पेसिफाई करे कि ये पर्सनल फ्रंट पे है या प्रोफेशनल, तो ये किसी किसी भी एरिया में हो सकता है स्ट्रेस। आई फील अगर ये कुछ नींद से रिलेटेड है, नींद नहीं आ रही है, या जब आप सोने लगते हैं तब कुछ आपको पैरों में दर्द शुरू हो जाता है या सर में दर्द होता है, काफ़ी माइग्रेन्स हो रहे हैं, या फिर दिस दिस कैन बी इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, कुछ तो आपको प्रॉब्लम हो रही है रात को, एंड ये स्ट्रेस से क्रिएटेड हो सकता है, स्ट्रेस रीज़न हो सकता है ये डिस्कम्फर्ट का। सो इस चीज़ को लेके हीलिंग इज़ देयर डेफिनेटली। टेम्परेंस एनर्जी टॉक्स अबाउट हीलिंग, हीलिंग तो आ रही है आपकी इस कंडीशन में, लेकिन ये थोड़ी स्लो एनर्जी है। ये कार्ड कहता है थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, सोल्यूशंस तो आ रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस है, सोल्यूशन है, ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन स्लो है। ये जो रिकवरी पीरियड है, आई थिंक आपका फर्स्ट एंड सेकेंड वीक लगेंगे रिकवरी में। सो सितंबर फर्स्ट 2 वीक्स आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं, लो ऑन एनर्जी हैं, या किसी चीज़ से ट्रबल्ड हैं आप। लाइक आई सेड, कुछ आपको बैक एक शुरू हो जाती है, या तो आप लेटते हैं, आप लेट नहीं पा रहे हैं, या खांसी शुरू हो जाती है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत परसिस्टेंट खांसी, उसकी वजह से आप सो नहीं पाते हैं, कुछ तो आपको ट्रबल कर रहा है। या फिर नाइटमेयर्स, ये भी हो सकता है कि आपको नींद में कुछ सपने बुरे आ रहे हैं, बिकॉज स्ट्रेस में आप सोते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, तो ड्रीम्स भी थोड़ी ख़तरनाक बन जाते हैं। सो आई फील उसमें भी हीलिंग आ रही है। आपको थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। योग निद्रा के मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोस आप प्ले कर सकते हैं, प्ले करके साइड में रख दीजिए एंड सुनते सुनते सोने की कोशिश कीजिए। एंड ऑल्सो रेकी म्यूज़िक कैन हेल्प। कोई अगर आपको पेन है, माइग्रेन है, या कुछ भी बैक एक है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे टारगेटेड रेकी म्यूज़िक जो है गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, एंड वो म्यूज़िक आप प्ले कर दीजिए रात को सोने वक्त। सो दैट इज़ हीलिंग म्यूज़िक, ऑलराइट। सो आई फील दैट विल हेल्प। कुछ तो हीलिंग म्यूज़िक या कुछ यूज़ करना पड़ेगा, स्लीप टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी रिलैक्स करने के लिए अपने आप को। जस्ट अ सेकेंड, sorry, I had to sneeze. Okay, so going to the third week now. Third week of September में क्या हो रहा है? Ace of Pentacles. ये तो यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है कुछ, आपके लिए, आपके घर के लिए ब्लेसिंग है ये मुझे लग रहा है। एंड बहुत मुश्किल दौर के बाद ये ब्लेसिंग आई है। कुछ तो टफ सिचुएशन यू हैव बिन थ्रू, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे माउंटेन्स भी दिख रहे हैं इन द डिस्टेंस, तो कुछ ट्रबलसम सिचुएशन को आप छोड़ के पीछे आए हैं, एंड अब आप जा रहे हैं हैप्पियर टाइम्स में, प्रॉस्परस टाइम्स में। हेल्थ अच्छी है, वेल्थ अच्छी है, एंड खुशियाँ हैं। ओके, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन गिफ्ट्स हैं। सो थर्ड वीक इज़ गोइंग टू मेक यू फील बेटर। ये रिकवरी वैसे भी हो रही है आपकी टेम्परेंस कार्ड से फर्स्ट 2 वीक्स में, एंड और थर्ड वीक में एकदम आप फिट हो जाएंगे, बिकॉज ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, अच्छे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। कुछ मनी भी गिफ्ट हो सकता है, मनी आप जीत सकते हैं, कुछ सैलरी इंक्रीज हो सकती है, कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, ओके, या फिर प्रॉपर्टी को लेके गुड न्यूज़ हो सकती है। सो वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी हियर। फोर्थ वीक में है जस्टिस कार्ड, दिस इज लिब्रा एनर्जी। सब कुछ आपके लिए सही हो रहा है। सो मंथ शुरू होगा कि अरे कुछ भी सही नहीं है, और ख़त्म होगा बाय विद यू सेइंग कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। सो ब्यूटिफुल मंथ, एंड न्यू डोर्स खुल रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एक नए फेज़ में आप स्टेप इन कर रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू यू, एक हील्ड, आप इससे जो हील होके निकल रहे हैं, दिस इज़ द हील्ड यू, ओके, दिस इज़ द न्यू यू, बिल्कुल आप ब्रांड न्यू फील कर रहे हैं। सो किसी चीज़ में ये जो हेल्थ एकदम ठीक हुई है, आप खुद अपने अंदर एक फ्रेशनेस फील करेंगे, एक नई एनर्जी फील करेंगे, ओके। Let's get you a Shiva Oracle card.
शिव जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, लेट्स सी। वन कार्ड, ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून, माय गॉड गुड फॉर्च्यून, यहाँ हीलिंग भी आ रही है एंड ब्लेसिंग्स एंड गुड फॉर्च्यून, एग्जैक्टली जो मैंने कहा था, हेल्थ एंड वेल्थ एंड ब्लेसिंग्स, एंड यहाँ ब्लेसिंग्स हैं एंड गुड फॉर्च्यून, माय गॉड। May the benevolent blessings of Lord Shiva continually illuminate your path. You are regarded as a cherished child of the divine deity, bestowed with his divine grace. So divine grace मिल रही है, blessings मिल रही हैं, good fortune मिल रही है and good health मिल रही है, recovery है, that is the best thing. So like I said, शुरू आप होंगे कि अरे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, and यहाँ पर सब कुछ perfect, बिल्कुल शिव जी सब कुछ परफेक्ट कर देंगे। लेट्स गेट यू अ मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड। मोनोलॉजी से क्या मैसेज है? वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियोज, नाम राशि स्कॉर्पियो। लक इज ऑन, हो माय गॉड, लक इज ऑन योर साइड, लक इज ऑन योर साइड। ये ब्लेसिंग्स, ये गुड फॉर्च्यून, ये लक, वाओ, आपको शुरू में नहीं दिखेगा लेकिन डेफिनेटली टूवर्ड्स मिड मंथ में आपको पता चल जाएगा कि आप ब्लेस्ड हैं। एक एनिमल स्पिरिट गाइड कार्ड लेंगे हम। कौन सा एनिमल स्पिरिट गाइड इस मंथ आपको गाइड करने वाला है, एडवाइस करने वाला है? कैट, सो स्वीट, लुक एट दिस पिक्चर, सच अ क्यूट लिटिल कैट। सो इट सेज डोमेस्टिक, ये घर को लेके, मैंने कहा था प्रॉपर्टी को लेके, घर को लेके कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड यहाँ पर डोमेस्टिक लिखा है, ओके। सो घर की बात है, ये घर से रिलेटेड है ब्लेसिंग्स। इट्स टाइम टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ओन एंड रिलिंक्विश योर ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। ओवर डिपेंडेंसी, अगर आपको लगता है फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट हैं, फिजिकली डिपेंडेंट हैं, इमोशनली डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है इट्स टाइम कि आप थोड़े अपने ये जो शेल है, इस शेल से थोड़ा बाहर निकलें, ओके। कुछ करने की, कुछ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कीजिए, कुछ खुद के लिए करने की कोशिश कीजिए, एंड स्पेशली ये टाइम अच्छा है आपके लिए बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड। यहाँ ब्लेसिंग्स हैं, फॉर्च्यून है आपके लिए, गुड फॉर्च्यून, एंड डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन सोल्यूशंस है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इससे बेटर टाइम आपको मिलेगा ही नहीं इंडिपेंडेंट होने का, कुछ स्टेप लेने का, कुछ अगर जॉब नहीं करते हैं तो जॉब करने का, अगर खुद का कुछ करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो शुरू करने का। We have a moment's joy, sand through the hourglass, yet time could stand still. A moment lasts forever in the bliss of the heart's will. So यहाँ मेमोरेबल मोमेंट्स बनाने का टाइम है, खुद के लिए कुछ ऐसा करने का टाइम है जो माइलस्टोन बन जाए, जो मोमेंट आपकी मेमोरी में चला जाए, कि याद रह जाए कि यस, इस साल इस दिन मैंने ये चीज़ शुरू की थी, ये अपना ब्रांड लॉन्च किया था, या अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था, या जो भी, या फिर अपने हॉबी क्लास ली थी और अब इसी पे मैंने अपना कुछ क्रिएटिव लाइन में स्टेप इन किया है, फ्रीलांसर का काम शुरू किया है। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ अपने लिए करने की ज़रूरत है, अपनी इंडिपेंडेंस, अपना पावर दिखाने की ज़रूरत है। वन लव ऑरेकल कार्ड। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. कोई भी एक चीज़ अगर आप बिना डरे, बिना हिचकिचाए कर सकते तो वो क्या होती, वो करने का टाइम है, अब सोचने का टाइम नहीं है, ओके। ये डोमेस्टिकेटेड रहने का टाइम नहीं है, घर में बंद रहने का टाइम नहीं है, या कोई जॉब में अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो उधर बंधे रहने का टाइम नहीं है। अब टाइम है खुद के विंग्स निकालने का, ओके। इट्स टाइम टू हैव विंग्स, स्प्रेड योर विंग्स। ये मंथ है अपने बारे में सोचने का, अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में सोचने का। लेट्स हैव वन एस्ट्रल हाउस जिसमें स्कॉर्पियोज के लिए खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वन
Astral house for Scorpios. करियर, करियर में ही, और यहाँ पर यही, ओ माय गॉड, यही गाइडेंस है. सारे ऑरेकल कार्ड्स कह रहे हैं इस मंथ अगर आपने स्टेप कुछ बड़ा नहीं लिया जो आप करना चाहते थे, बहुत टाइम से आपके दिल में कुछ तो ख्वाहिश थी, अगर उसके डायरेक्शन में स्टेप नहीं लिया तो आप इसी एनर्जी में रह जाएंगे, सोचते हुए कि काश काश मैंने सही टाइम पे स्टेप ले लिया होता. सो नाउ इज़ द टाइम, लक, गुड फॉर्च्यून इज़ फेवरिंग यू. ओके, वो आपको सपोर्ट है अपनी किस्मत का. सो किस्मत चमकने वाली है, आपको चमकाने वाली है, आप स्टेप तो लीजिए. दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. And if yes, then do subscribe, come back for the next reading, and leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you the best. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.